जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज मैं आपको अपना एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि महाकाली का प्रिय और सात्विक भोग क्या है। लोगों को ये मन में होता है कि माता रानी तामसिक भोग ही लेती है और उन्हीं से ही खुश होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी कलयुग प्रधान देवी है, इसीलिए काली माता को ही पूजना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, आप तंत्र मंत्र कर रहे हो तभी आप काली माता को पूज रहे हो। जो काली माता को पूजता है वो तंत्र मंत्र करता है, ऐसा नहीं है। कलयुग प्रधान देवी है, इसलिए आपको इनको पूजना होता है और इनके सात्विक भोग देने चाहिए। अगर जो गृहस्थ में होते हैं वो सात्विक भोग दे के महाकाली को प्रसन्न कर सकते हैं। हम लोग संसार का भला भी करते हैं, जनता का मार्गदर्शन भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, तब भी हम सात्विक भोग ही देते हैं और सात्विक भोग पर ही माता रानी को प्रसन्न करते हैं। जिस हिसाब से मैं देती हूँ मैं उसी हिसाब से आपको बताती हूँ, ठीक है। तो महारानी को आप खीर चढ़ा सकते हो। माता रानी को खीर अति प्रिय है। माता रानी खीर से भी प्रसन्न हो जाती है। तो 2 लौंग, 2 इलायची, 1 जायफल भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे भी माता रानी बहुत खुश होती हैं। और आप खोए के पेड़े, माता रानी को सफ़ेद रंग की चीज़ें, सफ़ेद रंग की बर्फ़ी या सफ़ेद मिठाई ज़्यादा प्रिय होती है, उसके साथ भी आप 2 लौंग, 2 इलायची लगा करके माता रानी को चढ़ा सकते हो। दूध आप बना करके ठंडा करके माता रानी को दे सकते हो। कभी गरम गरम दूध आप रख दे माता रानी को, सेंधा सेंधा, कोसा कोसा, खुद की जैसे आप लोग खुद को करते हैं वैसे ही प्रभु को वैसे ही भोग लगाना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता है, कई बार घर पे कुछ भी नहीं होता है, तो आप जल्दी जल्दी मालपूड़े, गुलगुले बना करके चढ़ा सकते हैं। ये सैटरडे करना होता है, शनिवार को करना होता है। और जिनके घर कोई ज़्यादा बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, उसकी बीमारी नहीं कटती है, लाइलाज वो नज़र आता है, तो आप माता रानी को 2 नींबू के जोड़े और 2 लौंग, 2 इलायची दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग छोटे छोटे ये कार्य है, ये आप घर पे कर सकते हो। माता सबकी है, जगत जननी है, जग कल्याणी है, सभी की है। और ये सारा भोग आप अंग्यारी पर ही दें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो चीज़ कंज्यूम हो जानी चाहिए। जिस चीज़ के लिए आपने वो किन के लिए अर्पण किए उन तक वो पहुंचना चाहिए, तभी आपको कोई फल उस चीज़ का फल मिलता है। जैसे कई लोग कहते हैं माता रानी को शराब चढ़ती है, तो आप तेल का छिट्टा दे सकते हो, तेल की धार दे सकते हो। इस तरह आप माता रानी को अंग्यारी पर भोग दे सकते हो और माता रानी से आग्रह करेंगे कि माता रानी आप आइए, प्रकट होइए और अपने भोग को खाइए। जब आपका इष्ट भोग से तृप्त होकर के अपने धाम को जाता है या फिर वो आपके घर पे आता है या जाता है, तो फिर वो आपको आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने किसी का आवाहन किया, आपने उनके लिए भोग तैयार किया और फिर वो आपको कुछ करके नहीं जाएंगे, ज़रूर करेंगे। ये कुछ थोड़े छोटे छोटे एफर्ट्स है, ये ज़िंदगी जीने के लिए आप लोग अपने जीवन में स्वयं करेंगे। अगर आप सोचोगे कि हमने खुद कुछ नहीं करना है और वहाँ चले जाना, यहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना, तो कोई नहीं करेगा। कोई इतनी शिद्दत से किसी का काम नहीं करता जितना आप खुद कर सकते हैं। आपको हाथ पैर दिए हैं, भगवान ने सक्षम बनाया है हर कार्य के लिए। तो आप अपने अपने ये छोटे छोटे कार्य ज़रूर कीजिए। और भगवान भोग अच्छी तरह देने से बहुत जल्दी खुश होते हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कि हमने प्रभु को कैसे रिझाना है, भगवान को कैसे रिझाना है, ठीक है। तो माता काली, बजरंगबली जी और भैरव बाबा कलयुग प्रधान देवता है। अगर इनको भोग के द्वारा खुश किया जाता है तो ये आपकी सभी मनोकामना को पूरा करते हैं और आपका मंगल करते हैं। वैसे तो जिस भी देवी देवताओं को आप करो उनको सबको ही भोग देना पड़ता है, उनको सबको ही खुश करना होता है, सभी मदद करते हैं, पर ये 3 विशेष है, जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत तप और जप की इनको आवश्यकता नहीं होती है। तो ये नहीं होता है कि हाँ जी इनको काली माता है तो कोई हाँ जी अब ये तांत्रिक ही है जो इनकी पूजा करेंगे। सब कर सकते हैं, सभी तांत्रिक है, कोई तंत्र गलत नहीं होता। तंत्र इंसानों को और ऋषि मुनियों ने अपनी रक्षा के लिए, राक्षसों से बचाने के लिए ही बनाया था। तो इस कलयुग में भी राक्षस उसी तरह के ही हैं। उनसे बचने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने कैसे बचना है। आप अपनी समस्या का निवारण अपने आप करें तो ज़्यादा बहुत अच्छा होता है। आप ज़िंदगी का सफ़र बहुत अच्छी तरह काट पाओगे। आज मैंने बहुत हिम्मत रखी है कि आज मैं अपना टॉपिक लंबा नहीं करूँगी, छोटा करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने छोटी सी वीडियो बनानी थी आप लोगों को, ताकि आप अच्छे से भोग दे करके अपनी समस्याओं का समाधान घर पे